तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोन और मूड को। देखो, लिटरेचर में जब आता है ना तो पोएम का टोन और मूड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या टोन है क्या मूड है। तो इस डिफरेंस को हम क्लियर करेंगे। देखो, टोन क्या होता है? लेखक का दृष्टिकोण होता है, यानी जो पोइट और ऑथर है ना वो क्या एटीट्यूड या दृष्टिकोण रखता है। जैसे राइटर या स्पीकर से रिलेटेड होता है, वर्ड की वो किस तरह की चॉइस को यूज़ कर रहा है, वर्ड की चॉइस क्या है उसकी स्टाइल क्या है, आयरनी जैसे डिक्शन, एटीट्यूड, किस एटीट्यूड से लिख रहा है उस चीज़ को, कवि क्या महसूस करता है या फिर क्या कहना चाहता है, इसको तो हम क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एंग्री, सरकास्टिक, होपफुल, ह्यूमरस, इस तरह की क्या है, ये टोन है। मूड क्या होता है कि जो रीडर को है ना कविता पढ़ने से जो भावना आती है ना उसे बोलते हैं मूड। यानी टोन तो है कि जो पोइट है वो किस फॉर्म में लिख रहा है, कि उसका एटीट्यूड है। मूड क्या है? हमारा, यानी रीडर को पढ़ने के बाद में कैसा फील हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मूड। कि क्या रीडर और ऑडियंस से संबंधित होता है। और कैसे बनता है? इमेजरी, सेटिंग, एटमॉस्फेयर, टोन, घटनाओं से ये मूड बनता है। जैसे उसमें पोइट दिखा रहा है, जैसे एंड्रिया डेल सार्टो है, उसको देखते हैं हम। विलियम शेक्सपियर है, वो शैल आई कंपेयर थी, उसमें वो बताता है कि मैं तुम्हें उसे कंपेयर करूँगा, वो इमेजरी का यूज़ कर रहा है। तो उसको पढ़ने के बाद में हम क्या फील कर रहे हैं, हमारा मूड कैसा हो रहा है, उसको दिखाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मूड। मतलब इसमें पाठक क्या महसूस करता है और इसमें कवि क्या महसूस करता है। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, पीसफुल, सैड, फियरफुल, जॉयफुल, मिस्टीरियस। इसको पढ़ने के बाद में हम कैसे फील करते हैं वो चीज़। टोन राइटर क्या फील करता है, मूड है रीडर क्या फील करता है। यदि कविता में कवि प्रकृति को शांतिपूर्वक वर्णन करता है तो टोन कैसी होती है? एकदम काल्म और पीसफुल। इसको, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसको बोलते हैं काम, इसमें एल साइलेंट होता है। मूड क्या होता है? रीडर को भी रिलैक्स करता है और पीसफुल महसूस करवाता है। अब देखो, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आती हैं और हम इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो, हैप्पी और चीयरफुल टोन है यानी खुश है वो। सैड और मेलनकलिक का मतलब है दुखी। सीरियस का मतलब है गंभीर। ह्यूमरस का मतलब है हास्यपूर्ण। सैटारिकल का मतलब है व्यंग कर रहा है। आयरॉनिक का मतलब है विरोधाभास, यानी उसका लिटरल मीनिंग कुछ और है लेकिन उसका जो रियल मीनिंग है उसका कुछ और है। रोमांटिक का मतलब प्रेमपूर्ण। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। होपफुल मतलब उम्मीद भरा। एंग्री यानी क्रोधित। बिटर यानी कड़वा और रंज भरा। क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड को दिखा रहा है। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण। एडमायरिंग का मतलब है जिसमें प्रशंसा कर रहा है। मॉकिंग का मतलब मजाक उड़ाने वाला। नॉस्टैल्जिया का मतलब पुरानी यादों वाला, यानी चाइल्डहुड की और जो पुराने टाइम की जो मेमोरीज होती हैं उनको याद करने वाला। फिलोसॉफिकल का मतलब दार्शनिक। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक। पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्तिपूर्ण। और कन्फेशनल का मतलब अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का खुलासा करना। और डिटैच का मतलब है अलग, या मतलब डिटैच वाली फीलिंग दिखाता है। काम का मतलब होता है शांत। और सिनिकल का मतलब होता है नकारात्मक विश्वास वाला, नेगेटिव जो फेथ होती है उसके वाला। अब देखो, मूड कैसा हो जाता है पढ़ने के बाद में? मूड कैसा हो सकता है? पीसफुल हो सकता है यानी शांत हो सकता है। ग्लूमी का मतलब होता है, ये याद रखना, ग्लूमी का मतलब हमें लगता है कि ये ब्राइट कुछ ऐसा फील दे रहा है, लेकिन ग्लूमी का मतलब होता है सैड, यानी उदास या अंधेरा भरा। टेंस का मतलब है तनावपूर्ण। फियरफुल का मतलब डरावना। मिस्टीरियस कैसा है? रहस्यमय। जॉयफुल यानी आनंदमय। रोमांटिक यानी प्रेममय। ट्रेजिक का मतलब दुखद। एक ही ट्रेजिक हो गया, ग्लूमी हो गया। डिप्रेसिंग का मतलब है निराशाजनक। होपफुल का मतलब है आशापूर्ण। ड्रीमी का मतलब है सपनों वाला। इंस्पिरेशनल का मतलब है प्रेरणादायक। और इमोशनल का मतलब है भावुक। सस्पेंसफुल का मतलब रोमांचक। लोनली का मतलब अकेलापन। डार्क यानी अंधकारमय। पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति वाला। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। और वार्म का मतलब होता है अपनापन वाला। और नॉस्टैल्जिया का मतलब यादों भरा। देखो, जैसे एग्जांपल देती हूँ इसके कुछ आगे। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा टोन का मतलब है कि जो ऑथर होता है, जो पोइट होता है, वो किस टोन में लिख रहा है। मूड क्या होता है, उसको पढ़ने के बाद हम क्या फील करते हैं। कवि का एटीट्यूड दिखाता है और ये हमारा मूड को दिखाता है कि हम कैसा फील करते हैं। जैसे द हॉलो मैन में टी एस इलियट का जो टी एस इलियट है उसने हॉलो मैन जो लिखी है उसमें क्या है, उसका जो मूड है कैसा है, होपलेस, यानी निराश हो जाता है कि आदमी के अंदर से खोखला है। डिसइल्यूजन है यानी मोहभंग वाला है। और उसको पढ़ने के बाद में हम भी क्या ऐसे डार्क फील करते हैं और डिप्रेसिंग फील करते हैं। डोअर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड का मेलनकलिक है और अनसर्टेन है, यानी वो उदास हो जाता है कि सी ऑफ फेथ है ना, लोगों के अंदर विश्वास कम होता जा रहा है। ये उसकी क्या है, दुख को दिखाता है इस चीज़ में और उसकी अनसर्टेनिटी को दिखाता है। अब इसको पढ़ने के बाद में हम भी क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं और अनसर्टेन हो जाते हैं। वेयर द माइंड इज़
विदाउट फियर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अब ये कैसा है, पैट्रियोटिक है, होपफुल है, आइडियलिस्टिक, यानी इसमें आदर्शवादी बातें होती है कि है ना मैं अपने देश को इतना ऊंचा देखना चाहता हूँ, एकदम क्लियर स्ट्रीम देखना चाहता हूँ, एकदम होपफुल है। और पैट्रियोटिक यानी अपने देश की बात हो रही है, तो देशभक्ति इस चीज़ को दिखा रहा है। और इसको पढ़ने के बाद में हमारे अंदर के एकदम से क्या आ जाते हैं, इंस्पिरेशन है ना, मोटिवेट हो जाते हैं। और अपलिफ्टिंग है यानी हमारा उत्साहवर्धक करता है। इसमें द टेल ऑफ मेलन सिटी विक्रम सेठ का जो है उसका टोन कैसा है, सटायरिकल और ह्यूमरस है, यानी इसमें व्यंग करता है किस पे, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उस पर व्यंग करता है। और ह्यूमरस यानी उसको पढ़ने के, और वो कैसा है, हास्यपूर्ण है। और उसको पढ़ने के बाद में हमको भी क्या है, ह्यूमरस फील होता है और कैसा अम्यूजिंग, हमें मज़ा आता है उसको देखने के बाद में। ये तो व्यंग कर रहा है, ये रियलिटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको देख के क्या करते हैं, मतलब मनोरंजक फील करते हैं। ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स का है। इसमें देखो फिलोसॉफिकल और मेलनकलिक, इसमें दार्शनिक और उदास जो भरी वाली जो टोन है वो यूज़ हुई है। इसको पढ़ने के बाद में हम क्या थोड़े से ड्रीमी से सपनों में चले जाते हैं और क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो देखो ये टोन और मूड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक क्लियर है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।